नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, हाँ, ओके बेटा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी। आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ, वो गर्भवती स्त्री से रिलेटेड है। गर्भवती स्त्री के देखभाल के बारे में हम बात करेंगे। गर्भावस्था जैसे कि आप जानते हैं कि ये 9 महीने का समय होता है और इसको अगर सप्ताह में बाँटे तो ये 40 सप्ताह का की अवधि होती है और इसमें जो है गर्भवती स्त्री की ना सिर्फ चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है, बल्कि उसे अपनी जो उसका दैनिक जो दिनचर्या होती है, जो उसका रूटीन होता है, उस रूटीन को कुछ इस तरह से उसको जो है व्यवस्थित करना होता है कि जिससे कि उसके जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और साथ ही वो पूरे 9 मंथ्स तक अपने गर्भ को सुरक्षित तरीके से धारण कर रख सके और साथ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो हम आज बात करेंगे कि गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे की जाती है। इसे मैंने 2 वीडियो में विभाजित किया है। इस पहले वीडियो में हालाँकि दोनों वीडियो जो हैं वो इसी से रिलेटेड है गर्भवती स्त्री की देखभाल, लेकिन पहले में हम आहार की बात करेंगे और उसके बाद जो है हम उसकी जो बाकी की जो जो जैसे उसकी रेस्ट एंड स्लीप है, एक्सरसाइज़ है और ब्रेस्ट की देखभाल है और इस तरह के जो बाकी फैक्टर्स हैं, वो हम सेकंड वीडियो में लेंगे। तो गर्भधारण जो है वो एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जो प्रकृति के अनुसार चलती रहती है, परंतु इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी केयरफुल रहना जो है वो आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भवती स्त्री को केवल चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन को भी जो है वो व्यवस्थित रखने की आवश्यकता होती है। इसमें जो है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो है इसमें सबसे पहला है आहार, फिर निद्रा, पोशाक, व्यायाम, वायु व सूर्य का प्रकाश, शारीरिक स्वच्छता, स्तनों की देखभाल, सहवास यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, आंतों का स्वास्थ्य, उसके इंटेस्टाइनल हाइजीन, उसकी मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य और वजन में वृद्धि। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ गर्भवती स्त्री के आहार को ही मुख्यतः केंद्र बिंदु बनाएँगे और इस पर ही बात करेंगे। गर्भवती स्त्री के लिए जो आहार है वो बहुत महत्व रखता है क्योंकि स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माँ का स्वस्थ रहना आवश्यक है और गर्भवती स्त्री जो है उसकी आहार संबंधी जो आवश्यकताएँ होती हैं, वो साधारण स्त्री की अपेक्षा भिन्न होती हैं। उसे जो है अपने लिए साथ ही अपने जो भ्रूण उसके शरीर में पल रहा है, उन दोनों के लिए एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और उसे जो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं मेन जो कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण की उसे आवश्यकता होती है और सामान्य स्त्री के जो पोषण की जो माँग होती है, वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसका परिश्रम लेवल, यानी उसकी किस तरह का कितना टाइप ऑफ वर्क कैसा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं, जो बैठकर ऑफ़िस में काम करने वाली लेडीज़ हैं। फिर मॉडरेट वर्कर्स होते हैं, जो मध्यम क्रियाशील होते हैं और फिर हार्ड वर्कर्स होते हैं, जो कि बहुत मेहनत करने वाला कार्य करते हैं। जैसे कि ये जो है इसमें जो श्रमिक होते हैं या जो इस तरह के जो बहुत हेवी वर्कर्स होते हैं उसके बारे में।
तो एक तो परिश्रम कैसा है उस पर डिपेंड करता है और एक आधारी उपापचयन की दर जिसको कि हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर इसको शॉर्ट फॉर्म कह होता है। अब क्योंकि गर्भावस्था में बीएमआर जो है वो साधारण स्त्री की अपेक्षा 10% बढ़ जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसका जो गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, उसकी वो एक्टिव होता है भ्रूण तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का उपयोग भी बढ़ जाता है। इसलिए इस समय गर्भवती स्त्री को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इसमें एक और चीज़ जो है कई रिसर्चेज़ हुए हैं, कई मेडिकल जो पीपल हैं और जो कई साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने रिसर्चेज़ में ये बताया है कि जिस माता के आहार में अपने तथा गर्भ में पल रहे भावी शिशु के लिए उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं, वह प्रसवकालीन कष्ट को अधिक सहजता और सरलता से सहन कर सकती है। यानी कि जो प्रसव के समय होने वाले चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सिज़ेरियन डिलीवरी हो, तो उस समय के जो कष्ट या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो आसानी से झेल पाती है, यदि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्रॉपर रही हो। अ, अब हम बात करते हैं कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत जो है वो सभी प्रकार के अनाज है, चावल हैं, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का आदि जो है और साथ ही गुड़, शक्कर व जड़ वाली सब्जियाँ हैं। तो गर्भवती स्त्री को ऐसा माना जाता है कि 450 ग्राम अनाज जो है वो अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि उससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा यानी कि कैलोरीज़ जो है वो प्राप्त हो सके। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर की वृद्धि व विकास तथा तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत एवं नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। उसी तरह से गर्भकालीन अवस्था में उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये जो अधिक प्रोटीन की आवश्यकता जो है ये दोनों ही माँ तथा गर्भस्थ शिशु के शरीर के वृद्धि विकास के लिए होता है। और जितने भी दूध और दूध से बने जो व्यंजन होते हैं जैसे और साथ में दाल है, पनीर है, दही है, सोयाबीन है, मूँगफली है, ये सब प्रोटीन के उत्तम स्रोत होते हैं। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है, वो 42% होता है। ऐसा माना जाता है कि जो शाकाहारी गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें सोयाबीन अपने आहार में ज़रूर किसी न किसी फ़ॉर्म में ऐड करना या सम्मिलित करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वसा की। वसा जो है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और गर्भावस्था में जितनी जो नॉर्मल वसा है उससे 10 ग्राम वसा की आवश्यकता अधिक होती है। तेल, घी, मक्खन, नारियल का तेल जो तेल युक्त बीज होते हैं वो वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था में जो सैचुरेटेड सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि तेल का सेवन जो है वो घी या मक्खन से ज़्यादा उपयुक्त रहता है और जो है एक क्योंकि ये और ये भी माना जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन या तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन वसा की मात्रा जो है वो प्रॉपर सैचुरेटेड फैटी एसिड से ही प्राप्त होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तथा रोगों को से रक्षा के लिए जो है विटामिन युक्त आहार जो है वो अधिक मात्रा में लेना चाहिए। और वैसे तो सभी विटामिन्स इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन बी1, बी2, बी6, विटामिन सी, विटामिन डी और ए ये सभी गर्भवती स्त्री के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये विटामिन जो हैं ये शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की उन्नति और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उसके स्थायित्व के लिए तथा रोगों की रक्षा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। और विटामिन ई जो है वो स्पेशली माँ और शिशु दोनों की आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। और इस विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं, वो जितने भी आपके पीले फल होते हैं या पीली सब्जियाँ होती हैं जैसे पपीता है, आम है, गाजर है और हरी पत्तेदार सब्जियाँ सभी में विटामिन ए जो है वो रहता है, ए रहता है। फिर हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण की भी आवश्यकता जो है वो नवजात शिशु के स्नायु और मांसपेशियों की उत्तम दशा जो है वो इस पर निर्भर करती है और गर्भवती स्त्री को अपने सभी खनिज लवण
जो है जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन ये सब अधिक मात्रा से अर्थ है कि जितना एक सामान्य स्त्री को चाहिए उससे अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक होता है। भ्रूण के लिए लोहा जो है लोह तत्व जो है वो ये इसके विकास के लिए आवश्यक होता है। 9 महीने के अंत तक एक भ्रूण जो एक सामान्य भ्रूण होता है उसमें 100 से 150 मिलीग्राम लोहा होता है जो ये अपनी माँ से प्राप्त करता है और लोह तत्व की ये जो मात्रा होती है, ये शिशु के शरीर में तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक वह केवल माँ के दूध पर ही निर्भर होता है क्योंकि माँ का दूध जो होता है उसमें लोह तत्व नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की गर्भावस्था में साधारण स्त्री की अपेक्षा उसको दुगने से अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है और ऐसा माना जाता है कि यदि गर्भवती स्त्री जो है प्रस्तावित मात्रा ग्रहण नहीं करती है, तो गर्भस्थ शिशु जो है वो अपने माँ के शरीर से कैल्शियम का शोषण करने लगता है और ऐसी स्थिति में उसकी अस्थियाँ और दाँत जो हैं वो दुर्बल होने लगते हैं। जितने भी दूध, दही दूध से बने पदार्थ होते हैं सभी सदा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फूल-गोभी, अंडे की जर्दी ये सब कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। कई बार लेकिन क्या होता है कि गर्भावस्था के जो अंतिम समय होता है, उस समय कैल्शियम की गोलियाँ जो है वो सप्लीमेंट के रूप में दी जाती हैं क्योंकि आहार से जो है वो पूरे कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है ये युक्त भोज्य पदार्थ को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कैल्शियम अगर आप लेते हैं और विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम आपके शरीर में जो है उसका अवशोषित नहीं हो पाएगा। फिर कैल्शियम के साथ-साथ फास्फोरस की भी जो है अस्थि और दाँत के निर्माण और वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसके लिए अलग से भोज्य पदार्थ शामिल करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो भी कैल्शियम जिनमें जो कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं, वो सभी उसमें सभी में फास्फोरस भी पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं आयोडीन की। भ्रूण के सामान्य तथा मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो माँ को घेंगा रोग या जिसको इंग्लिश में गॉइटर कहते हैं, ये हो सकता है। और आयोडीन कहाँ से प्राप्त होती है? आयोडीन की जो अतिरिक्त मात्रा है वो आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होती है तथा समुद्र तट पर या आयोडीन युक्त भूमि जो हो मिट्टी जो हो उस पर उगाई जो सब्जियाँ होती हैं उसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। और ये देखिए ये जो है ये एक उच्च वर्गीय गर्भवती स्त्री के लिए 1 दिन का संतुलित आहार बताया गया है कि किस तरह से उसको नाश्ते में जो है प्रोटीन भी दूध के माध्यम से और सीरियल जो है वो इसके ब्रेड के माध्यम से फिर जो है जैम को इंक्लूड किया गया है, फ्रूट्स को इंक्लूड किया गया है और दाल है, चावल है, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ हैं सैलेड है जो कि उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। फिर अंकुरित चने हैं जिसमें कि उसको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। फिर केला है जिससे उसको पोटेशियम मिलेगा। इस तरह से ये जो है उच्च वर्गीय आहार गर्भवती के लिए सम्मिलित किया गया है और एक नज़र आप इस पे भी डाल सकते हैं, जो कि निम्न वर्गीय क्योंकि अपनी जो इनकम लेवल होता है व्यक्ति उसके हिसाब से ही अपने आहार पे खर्च कर पाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो निम्न वर्गीय गर्भवती स्त्री का आहार जो है वो कहीं डेफिशिएंट हो जाए। जो है अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो जो है निम्न कम खर्च में भी काफ़ी अच्छा जो है न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए अंकुरित चने हैं नाश्ते में, मट्ठा है, फिर जो है रोटी में गेहूँ और चने की रोटी है, दाल में पालक को डाला गया है, गुड़ की पट्टी है, फिर भुना हुआ आलू है, भुनी हुई मूँगफली है और जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इन सबको भी इंक्लूड करके एक गर्भवती स्त्री जो है वो अपने आहार को और ये देखिए आप उसके बाद में ये गर्भावस्था के दौरान जो अपने इंडियन फूड्स जो होते हैं, जैसे अगर रोटी में अगर आप पनीर भर दें, तो जो है इससे प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम सभी कुछ मिलेगा। गुड़ और साबुत चना जो कि हमारे इंडियन फूड में अक्सर हम नॉर्मली भी इंक्लूड करते हैं, इससे भी उसको प्राकृतिक शक्कर, आयरन और प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर मिक्स वेजिटेबल रहता है, जब दही में सारी सब्जियाँ मिला दी जाती हैं, तो उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन
और सभी और आयरन प्राप्त होता है। इसी तरह से जो हम अनाज को अंकुरित करके खाते हैं और साथ में अगर फल मिलाकर उसकी एक सैलेड की तरह की बना दी जाए, तो उससे सभी तरह के मिनरल्स और सैचुरेटेड फैट्स प्राप्त होते हैं। ऐसे ही लस्सी और फल जो है ये भी जो है इसमें इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है और जैसे जो मांसाहारी जो महिलाएँ होती हैं, वो अपने प्रोटीन उनके लिए एग्स जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है और एक एग में कुछ सब्जियाँ मिलाकर अगर ऑमलेट बनाया जाए तो ये और भी ज़्यादा पौष्टिक और न्यूट्रिएंट हो जाता है। और ये भी एक 2500 कैलोरीज़ का एक जो है एक चार्ट बताया गया है और इसमें देखिए ब्रेकफ़ास्ट में जैसे दलिया है फिर सब में इसमें वेजिटेबल्स डाली गई हैं। चाहे तो इसको आप हंग कर्ड के साथ ले सकते हैं, दूध है, पनीर है, अंडा है। फिर मिड मॉर्निंग में जो है 11 बजे के करीब फ्रूट लिया जा सकता है, फ्रूट का जूस लिया जा सकता है। फिर लंच में सैलेड और दाल और सब्ज़ी जो है वो ज़रूर से इंक्लूड करनी है और इवनिंग में जो है जैसे भुना हुआ चना है, चीला है, बॉइल्ड एग है, स्प्राउट्स हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं और रात में वापस से फिर वही सैलेड और वेजिटेबल्स की वैरायटी जो सुबह है उसको शाम को रिपीट ना करते हुए उसको और ऐड अच्छा उसके डाइट को में एडिशन किया जा सकता है और जो है इसमें और स्वीट भी डेज़र्ट्स जो हैं वो उसको भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो गर्भवती स्त्री है उसके आहार में सारे जो फूड ग्रुप्स होते हैं और स्पेशली जो सबसे मस्ट 4 जो फूड ग्रुप्स हैं जिसमें जैसे कि प्रोटीन है इसमें उसका जो है बीन्स है, चीज़ है, एग है, ये जो कि लीन प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं। फिर ये होल ग्रेन्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे सारे जितने भी जो साबुत अनाज हैं मल्टीग्रेन चपाती सिर्फ़ गेहूँ की जगह जैसे आजकल बाजरा, रागी और ज्वार आदि की भी बात की जाती है। इन सबको मिलाकर इसको भी दलिया बनाकर या रोटी बनाकर दी जा सकती है। और फिर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर से दूध और दूध से बने सभी पदार्थ जो हैं उनको किसी न किसी फ़ॉर्म में आहार में ज़रूर लिया जाना चाहिए। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं ये आप देखिए इसमें कितने कलर्स हैं। कहते हैं जितने कलर्स की सब्जियाँ आप अपने फूड में अपने इंक्लूड करेंगे, उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपके शरीर से स्पेशली गर्भवती स्त्री के शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। साथ ही ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो है ये हमने बात की गर्भवती स्त्री के आहार की और यदि उसका आहार जो है उसमें सभी भोज्य पदार्थ सभी जो बेसिक फूड ग्रुप्स हैं, उनमें से अधिक भोज्य पदार्थ जो हैं, उनको अगर सही मात्रा में अगर सम्मिलित किया जाएगा, तो इससे उसका उसका भी स्वास्थ्य बना रहेगा और साथ ही जो है एक स्वस्थ शिशु जो है वो जन्म लेगा। धन्यवाद।